बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से इनकी नई ट्रांसफ़र जो नियमावली है इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दिया है। यानी 25/6/2026 को इन्होंने अधिसूचना जारी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि कैसे अब शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना है, किनको प्राथमिकता दी जानी है, किस आधार पे करना है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे उनका होगा और कैसे आवेदन लिया जाएगा। ये सारा जो है यहाँ पे इन्होंने विस्तृत रूप से इसमें नियमावली में उल्लेख किया है। कौन समिति में उसके जो है मेंबर होंगे, कौन कौन उसमें जो किस किस समिति के द्वारा किस किस वर्ग संवर्ग के लिए जो है उनका किया जाएगा, और महिला शिक्षकों का जो है महिला शिक्षिकाओं का जो है यहाँ पे कैसे उनका ट्रांसफ़र में उनको किन बातों का ध्यान रखना होगा और पुरुष के लिए क्या करना होगा यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इन्होंने जो दिया है यहाँ पे, तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि शिक्षकों का स्थानांतरण जो है सामान्यतः उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पे जो है यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन शिक्षकों के स्थानांतरण पर विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम जो सेवा अवधि उनका पूर्ण होने के उपरांत जो है विचार किया जा सकेगा। तथापि ऐसे स्थानांतरण स्वतः अथवा अनिवार्य नहीं होगा तथा वह रिक्ति विद्यालय की आवश्यकता, मानक, मंडल शिक्षक आवश्यकता, मानक और प्रशासनिक आवश्यकताएं एवं छात्रों के शैक्षणिक हित के अधीन यह होगा। ये यानी यहाँ पे इन्होंने जो उनके स्थानांतरण जो है सामान्यतः उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पे जो है यहाँ पे किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पे एक और दिए हैं कि विशेष परिस्थिति और स्वास्थ्यगत आधार और दिव्यांगता, पति पत्नी पदस्थापन अथवा अन्य विभागीय रूप से अधिसूचित आधारों पर न्यूनतम सेवा अवधि से जो इनका पूर्व भी स्थानांतरण पर सक्षम समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा। यानी अगर इस तरह का अगर कोई विशेष परिस्थिति है, अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है, या अगर वो दिव्यांग है, पति पत्नी के आधार पे उनका पदस्थापन और अन्य विभागीय रूप से जो अधिसूचित आधारों पर जो है उनका समय जो निर्धारित किया गया है न्यूनतम जो है यहाँ पे सेवा काल, उससे पूर्व भी जो है स्थानांतरण जो है करने के लिए समिति द्वारा विचार किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट किया है कि पारस्परिक स्थानांतरण तभी अनुमान्य होगा जब यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए दिया हुआ है, यहाँ भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए देखिए क्या इन्होंने कंडीशन दिया है, ये कह रहे हैं कि दोनों शिक्षक जो है विभागीय पोर्टल पर संयुक्त सहमति देंगे। यानी जो है जिससे म्यूचुअल लेना है उनका और जिससे आप ले रहे हैं ये, यानी आप दोनों लोगों को जो है संयुक्त रूप से जो है यहाँ पे सहमति जो है अपनी कंसेंट जो है देना होगा विभागीय पोर्टल पर। दोनों शिक्षक जो है समान जो है संवर्ग अथवा समकक्ष श्रेणी के होंगे यहाँ पे, यानी प्राइमरी हैं तो प्राइमरी में ही जाएंगे। यहाँ पे जो है दोनों शिक्षक जो है समान कोटि और कक्षा श्रेणी के हो, जहाँ ऐसा लागू हो यहाँ पे। यानी जो है यहाँ पे शिक्षक की जो है कोटि भी जो है यहाँ पे इन्होंने समान किया हुआ है, समान कोटि, और कक्षा जो है यहाँ पे जो है श्रेणी के हो जहाँ ऐसा लागू हो। यहाँ पे फिर करें नेक्स्ट में कि विषयवार जो है पदस्थापन की स्थिति में दोनों शिक्षक समान विषय के हों। यानी अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 to 8 में है, अगर कोई साइंस सब्जेक्ट से है तो वह साइंस से ही बस जाएगा, यानी मैथ का अगर टीचर है तो मैथ से ही वह म्यूचुअल होगा ये। तो अगर यहाँ पे जिस सब्जेक्ट का टीचर है उसी सब्जेक्ट से ही उसका जो है म्यूचुअल ट्रांसफर होगा यहाँ पे। यहाँ पे फिर करें नेक्स्ट पॉइंट में कि गृह क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो। इसका भी जो इन्होंने बाउंड्री डिसाइड किया है, यहाँ पे गृह क्षेत्र का भी जो दिया हुआ है, इन्होंने डिसाइड किया है कि पुरुष को यहाँ कहाँ जाना है, महिला को यहाँ पे उनको कहाँ यहाँ जाना है ये, तो उसका इन्होंने बाउंड्री डिसाइड किया है। तो वहीं करें गृह क्षेत्र का जो संबंधित है जो यहाँ प्रतिबंध लगाए हैं उसका जो है उल्लंघन न हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाइए म्यूचुअल लेने से पहले, अप्लाई करने से। नेक्स्ट कर रहे हैं कि मानक मंडल और विद्यालय की आवश्यकता, शिक्षक उपलब्धता एवं प्रशासनिक आवश्यकता प्रभावित न हो। ये चीज़ें इसका भी जो है यहाँ पे ध्यान रखना होगा ये। ऐसे ही अगर नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देखें, ये कह रहे हैं कि जिला स्थापना समिति द्वारा जिले के जो है अंदर प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई विभाग द्वारा निर्धारित मानक शिक्षकों की संख्या के आधार पर जो है की जाएगी। स्थानांतरण पदस्थापन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानक का उल्लंघन नहीं हो। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी विषयवार और स्थानांतरण पदस्थापन शिक्षकों की उपलब्धता एवं विभाग द्वारा निर्धारित मानक शिक्षकों की जो है संख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यानी जो जिले के अंदर जो है स्थानांतरण होगा, जो है ट्रांसफर होगा, उनका जो है यहाँ पे
जिला स्थापना समिति के द्वारा किया जाएगा। किनका होगा? प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए जो है जिला स्थापना समिति करेगी। ऐसे ही यहाँ पे किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण सामान्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा उसका भी इन्होंने यहाँ पे दिया है कि क्यों नहीं किया जा सकता है, इसका यहाँ पे विवरण इन्होंने दिया है, उल्लेख किया है। नेक्स्ट चलते हैं जहाँ पे आपको मैं जो मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो है यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रारंभिक विद्यालयों के जो है विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का जिले के अंदर जो है स्थानांतरण जो है जिला स्थापना समिति तथा अंतर जिला स्थानांतरण जो है प्रमंडलीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। यानी जो जिले के अंदर होगा किनका? विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का, वह जिले के अंदर का यानी जिला स्थापना समिति के द्वारा होगा। और अंतर जिला होगा यानी एक जिले से दूसरे जिले में अगर जाना है तो उनका जो है स्थानांतरण जो है यहाँ पे प्रमंडलीय स्थापना समिति के अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने जो है नियमावली में जो है मेंशन किया है ये। ऐसे ही नेक्स्ट है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए भी इन्होंने दिया है। ऐसे इसमें जो विद्यालय अध्यापक हैं जो है विशिष्ट शिक्षक हैं तो जिले के अंदर के लिए जिला स्थापना समिति करेगा और अंतर जिला के लिए जो स्थानांतरण होगा प्रमंडलीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। और ऐसे ही अगर आप देखें यहाँ पे तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का अंतर प्रमंडल स्थानांतरण राज्य स्थापना समिति, यानी अगर आपको जो है एक आपका प्रमंडल ही अगर चेंज हो रहा है तो उसके लिए जो है आपको स्थानांतरण राज्य स्थापना समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। अब जो है ये यहाँ पे जो कह रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में ये सभी तरह के स्थानांतरण की कार्रवाई जो है विभागीय पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। यानी जो है पूरी तरह से यह ऑनलाइन होगा और जिला प्रमंडल स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में जो स्थानांतरण आदेश भी इसी पोर्टल से जिला शिक्षा पदाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जो है यहाँ पे निर्गत होगा। ये तो ये पूरा जो प्रक्रिया होगी जो है ये पूरा ऑनलाइन है और ऑनलाइन ही जो है डिजिटल हस्ताक्षर से जो है आदेश भी निर्गत किए जाएंगे जो है ये। और नेक्स्ट जो ये पॉइंट में कह रहे हैं कि राज्य प्रमंडल जिला स्थापना समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में एक बार जो है मार्च महीने में की जाएगी। मार्च माह में स्थानांतरण पर विचारण हेतु अभ्यावेदन विभागीय पोर्टल पर लिए जाएंगे। यानी जो अब ये हर साल जो है ये आपको मार्च के महीने में जो है स्थानांतरण के लिए जो है आवेदन लिए जाएंगे। यहाँ पे विशेष कारणवश अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण हेतु पदस्थापन जो है ये स्थानांतरण हेतु स्थापना समिति की बैठक कभी भी आयोजित की जा सकेगी। ये जो है अगर कोई ऐसा विशेष कारण रहा तो उस दृष्टिकोण से जो है यहाँ प्रशासनिक दृष्टिकोण के से स्थानांतरण हेतु जो है स्थापना समिति की बैठक जो है कभी भी जो है यहाँ पे की जा सकेगी। ये तो ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं यहाँ पे, और इसका जो है अगर यहाँ पे देखें जो विशेष जो है यहाँ पे जो इन्होंने दिया है कि विशेष परिस्थिति में जो स्थानांतरण का जो इन्होंने दिया है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले जो है यहाँ पे ट्रांसफर में असाध्य रोग को यहाँ पे वरीयता दी गई है गंभीर चिकित्सा स्थिति में। दूसरे पे जो है दिव्यांगता का दिया गया है। तीसरे पे जो है पति पत्नी यानी स्पाउस यानी के आधार पे जो है पति पत्नी के आधार पे जो है यहाँ पे पदस्थापन के लिए दिया है। चौथे नंबर पे विधवा है, विधिक रूप से पृथक महिला शिक्षक और एकल अभिभावक हैं। पांचवी में जो है म्यूचुअल ट्रांसफर को यहाँ पे जो है वरीयता दी गई है प्रेफरेंस। छठे में जो है समायोजन का है और समानुपातीकरण का है यहाँ पे। और सातवीं में जो है सामान्य जो है स्थानांतरण है यानी जो नॉर्मल जो एक रूटीन जो वाइज जो होती है वो है ये। तो ये है म्यूचुअल के लिए भी इसमें जो आपको तीसरे नंबर पे म्यूचुअल नहीं पति पत्नी स्पाउस के आधार पे है और म्यूचुअल का जो है 5वें नंबर पे जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है ये। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे एक मानक एक स्टैंडर्ड इन्होंने तय किया है और इसके लिए क्या क्या इसमें दस्तावेज किस किस स्तर से निर्गत होना चाहिए, कौन कौन से प्रमाण पत्र होना चाहिए, इन्होंने पूरा स्पष्ट कर दिया है ये जो लगेंगे आपको। और एक कंडीशन जो यहाँ पे मेन जो दिया हुआ है कि गृह क्षेत्र संबंधी जो है स्थानांतरण पदस्थापन जो है सिद्धांत है महिला शिक्षकों का जो पदस्थापन उनके अनुरोध पर उनके गृह प्रखंड में तो होगा लेकिन उनके जो है अपने गृह पंचायत और गृह वार्ड को छोड़कर रिक्ति और विद्यालय आवश्यकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के अधीन जो है विचारणीय होगा। जिस जगह के लिए अनुरोध कर रही हैं महिला शिक्षक
वो ध्यान रखेंगी। गृह प्रखंड नहीं होना चाहिए अपना गृह प्रखंड तो होना चाहिए, लेकिन अपना गृह पंचायत नहीं होना चाहिए और गृह वार्ड नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ के आप कोई भी विद्यालय जो है वहाँ पे आप चूज कर सकती हैं, लेकिन वो तभी होगा जब वहाँ पे रिक्ति होगा जो है। तो ये पूरा प्रशासनिक आवश्यकता के अधीन जो है विचारणीय होगा। पुरुष शिक्षकों का स्थापना ये जो है पदस्थापन उनके अनुरोध पर होगा, लेकिन उनके गृह जिला में जो है, परंतु उनके अपने गृह प्रखंड को छोड़कर रिक्ति विद्यालय आवश्यकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के अधीन जो है विचारणीय होगा। यानी जो है पुरुष शिक्षक को जो है उनका गृह जिला तो मिलेगा, लेकिन उनका गृह जो है प्रखंड नहीं मिलेगा, और महिला को जो है उनका गृह प्रखंड तो मिलेगा यानी होम ब्लॉक मिलेगा, लेकिन उनका अपना गृह पंचायत नहीं मिलेगा यानी होम पंचायत उनका नहीं मिलेगा। इसको छोड़ते हुए और यहाँ पर ऐसे ही जो है तीसरा यहाँ पे अगर देखें तो यह प्रावधान सामान्य स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण तथा अनुरोध आधारित स्थानांतरण पर लागू होगी। चौथे में जो है गंभीर चिकित्सा स्थिति अथवा उच्च दिव्यांगता के मामलों में सक्षम प्राधिकार कारणों को अभिलिखित करते हुए उपर्युक्त प्रतिबंधों में जो है यहाँ पे छूट पर विचार कर सकेगा। ये इन्होंने यहाँ पे सामान्य स्थानांतरण का जो है इन्होंने सिद्धांत जो है इन्होंने बताया यहाँ पे, उसका मानक और स्टैंडर्ड जो इन्होंने तय किया है। ये तो आप अपने दोस्त मित्रों को आप शेयर कर दीजिए जो है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से जो है यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पूरा गाइडलाइन भी जारी किए हैं कि उनका आचरण कैसा होना चाहिए, क्या नहीं करना है, क्या करना है, नहीं तो क्या नोटिस जारी होगी, उसका जवाब कितने दिनों में देना है। ये पूरा कंप्लीट इन्होंने जो है यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा उल्लेख कर दिया है। जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष कौन कौन से हैं, इसके मेंबर का भी यहाँ पे है। ये जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जो है सदस्य हैं। यहाँ पे जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी का मनोनीत एक पदाधिकारी जो सदस्य हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उप समाहर्ता नहीं होने की स्थिति में कोई अन्य महिला पदाधिकारी यहाँ पे सदस्य होंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक श्रेणी का एक पदाधिकारी जो है यहाँ पे सदस्य होंगे। तो ये ऐसे ही प्रमंडलीय स्थापना समिति का जो है यहाँ पे मेंबर हैं। इसके लिए कौन कौन यहाँ पे हैं इनका भी यहाँ, ऐसे ही राज्य स्थापना समिति के लिए पूरा यहाँ पे इसका गाइडलाइन बनाए कौन कौन मेंबर होंगे इसमें जो है। ये ट्रांसफर में जो है पूरा इन्होंने कंप्लीट जो है जारी कर दिया है। यहाँ पे दंड का भी प्रोविजन रखा है इसमें जो है ये, और इसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कैसे होना है, क्या करना। आप अपने दोस्त मित्रों को शेयर कर दीजिए कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से जो है अब बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए नई नियमावली उन्होंने जारी कर दिया है, कैसे करना है, क्या होना है, उसमें क्या नहीं होना है, कि महिला शिक्षकों को जो है उनको गृह पंचायत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पुरुष शिक्षकों को जो है उनका गृह ब्लॉक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरा स्पष्ट कर दिया है ये। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।